अलग अलग जगह का कैंसर लोगों को होता है जी। किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को यूट्रस ओवरी का कैंसर है। तो जिस तरह का कैंसर है उस तरह के योगाभ्यास करें। कम से कम शुरुआत यहां से कर ले, सूक्ष्म व्यायाम से कर ले। बिल्कुल। और चाहे जो 18वीं मंजिल पे रहता हो, चाहे जो जमीन पे रहता तो हो, योगाभ्यास सब कर सकते हैं। योगाभ्यास सब कर सकते हैं। और कोई भी कैंसर है, ये सूक्ष्म व्यायाम ये यहां से शुरू करें। फिर किसी को पेट का कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट का कैंसर है, किसी को ब्रेन कैंसर है, उसके लिए अलग अलग तरह के योगाभ्यास हम बताने वाले हैं। तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम से, हाथों पैरों को ये सूक्ष्म व्यायाम कोई भी कर सकता है, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सब करें। हमने हजारों लोगों का कैंसर ठीक किया है। पूरी दुनिया में डेटाबेस की बात होती है, साइंटिफिक एविडेंस की बात होती है, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ जो है मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने कुछ लोगों को थर्ड स्टेज और एक्सेप्शन के तौर पर फोर्थ स्टेज के भी कैंसर के पेशेंट्स को हमने कंट्रोल यानी क्योर किया, बिना रेडिएशन के, बिना कीमो के, बिना ऑपरेशन के। उसका कैंसर इतना बढ़ चुका था कि उनके लिए ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो जरूरी था, तो उनको मरने से बचा लिया। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है, रिकरेंस करीब 90 से 99% लोगों को कैंसर से का हो जाता है। एक बार एक ब्रेस्ट निकाली, फिर दूसरी ब्रेस्ट निकालनी पड़ती है, फिर यूट्रस ओवरी में आ जाता है, फिर लिवर में आ जाता है, फिर बोन्स में चला जाता है, पूरी बॉडी में धीरे धीरे करके कैंसर फैल जाता है। और ऐसे में चाहे आपको 100% योग आयुर्वेद से कैंसर को ठीक करना हो, या ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो के साथ योग करना हो, या अपने आप को रिकरेंस होने से बचाना हो, योग को तो अपनाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम अच्छा स्वामी जी, ये जरूर करें। और इसके साथ साथ जी स्वामी जी, एक चीज तो ये कि ये स्प्रेड कैसे होता है? अगर किसी एक हिस्से में कैंसर हो गया तो ये स्प्रेड कैसे होने लगता है? और दूसरी एक बात ये कि पहली और दूसरी स्टेज में अगर कोई कैंसर के है तो योगाभ्यास करके वो खुद को महफूज कर सकता है, खुद को बचा सकता है। लेकिन अगर क्या तीसरी स्टेज में, थर्ड स्टेज में, फाइनल स्टेज में है, तब भी क्या योग के जरिए वो अपनी जिंदगी को बचा सकता है, कैंसर से जंग जीत सकता है? थर्ड और फोर्थ स्टेज के कैंसर के रोगी भी हमने क्योर किया। और मैंने कहा करीब 5 करोड़ लोगों का साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास में, उसमें कैंसर के भी हजारों रोगियों को जिनको हमने क्योर किया है, उनका पूरा रिकॉर्ड, उनकी पूरी सभी रिपोर्ट्स हमारे पास में है। मैं बाय नेम उनको जानता हूं जिन लोगों को मैंने ठीक किया। क्योंकि प्रारंभ के दौर में तो एक एक व्यक्ति को हम खुद देखा करते थे, अब तो हमारे हजारों वैद्य पूरे देश में, पतंजलि मेगा स्टोर्स हैं, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र है, हरिद्वार में हजारों लोग, पूरे हर दिन करीब 50,000 से 1 लाख लोग हमारे यहाँ हमारे केंद्रों पर आते हैं। गवर्नमेंट से भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा योग आयुर्वेद का है। बहुत शानदार। और एक समय तो वो था जब आयुर्वेद नेपथ्य में चला गया था, और हमने लोगों को ये सामान्य योगाभ्यास करा करके, प्राणायाम करा करके, आयुर्वेद की दवाइयां दे करके, खान पान में हमने थोड़ी सावधानी बताई कि जंक फूड, फास्ट फूड तो छोड़ो ही छोड़ो, जितना हो सके अपने घरों में ही ये हरी मिर्च लगा लो, लौकी लगा लो, तोरई लगा लो, परवल लगा लो, बैंगन लगा लो। आप ये हमने पिछली बार जब ये आए थे तो गमलों में लगाए थे, देखो ये मकई अब कितने अच्छे हो गए, गमले के अंदर ही गमले के अंदर ही आप मकई लगा सकते हो, गमले के अंदर ही आप लौकी तोरी लगा सकते हो। घर आंगन में थोड़ी जगह है तो आप ये देखो ये पपीता लगा सकते हो, कितने सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। एक में पपीता, मेरे सामने वाला पेड़ है, इसमें तो कम से कम मुझे लगता है 100-200 लगे हुए होंगे। ये अपने घर आंगन में लगा सकते हैं, अपने छत के ऊपर लगा सकते हैं। आजकल हम ये सिखा रहे हैं, इंडिया टीवी के माध्यम से बता रहे हैं। पपीते तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, उनको नफर ना लगे किसी की, जल्दी से पके और लोगों के थाली तक पहुंचे।